हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया लाइफ स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए जुनून एक हद तक सही है, लेकिन व्यक्ति मान मर्यादा की सीमा लांघकर अपनी मंजिल पाए तो क्या उसे खुशी हासिल होगी? माया भी अपने सपनों को हकीकत बनाने की राह पर जा रही थी, पर आगे धुंध ही धुंध थी। मम्मी, आज आप खाना बना लो, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। वो क्या है ना, आज से मेरे टेस्ट शुरू हो रहे हैं और अगले महीने एग्जाम होंगे। ठीक है बेटी, माँ ने रूखेपन से जवाब दिया। अरे माँ, सच में टेस्ट है, मैं कोई बहाना नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माया की माँ अंजू ने झिड़कते हुए जवाब दिया। माया 17 वर्ष की बेहद खूबसूरत लड़की थी। अभी 12वीं में पढ़ रही थी। उसकी खूबसूरती के किस्से हर किसी के जवाब पर थे। माया कई लड़कों के ख्वाबों की मल्लिका थी। माया अपने वजूद से महफिल की समा को रोशन कर देती और अपने किरण को आशिकों के दिलों में इस कदर उतार देती कि मानो उसके बिना पूरी कायनात अंधेरे में समा गई हो। हुस्न के साथ ही तेज दिमाग होने पे सुहागा होता है। माया में ये दोनों खूबियाँ थी। यही वजह थी कि उसके ऊंचे ख्वाब देखने की। वह एक मॉडल बनना चाहती थी और चाहती थी कि हर किसी की ज़बान पर माया हो। इतनी मशहूर होने का सपना वह आंखों में संजोई थी। मॉडल बनने की इसी चाह में वह अपने जिस्म पर काफ़ी ध्यान देती और खूब सज धज कर कॉलेज या किसी फंक्शन में जाती। इतना सब होने के बावजूद माया को अपने बुने ख्वाब अफसाने ही लगते, क्योंकि होशंगाबाद जैसे छोटे शहर में रहकर फेमस मॉडल बनना मुमकिन न था। फिर आज भी समाज में इस तरह के कामों को बुरी निगाहों से देखा जाता है, लेकिन माया ने मन ही मन ठान लिया था कि उसे अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना ही है, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। यार सालू, सुनना, मुझे तुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। माया ने निशा के कंधे को धीरे से पकड़कर कहा। हाँ बोलना, क्या बात करनी है माया? देख निशा, तुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। माया की बात बीच में काटते हुए निशा ने उसके चेहरे को एक आशक की तरह पकड़कर कहा। सच में जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू। निशा, यार मेरा मूड मजाक का नहीं है, मैं सीरियस बात कर रही हूँ और तुझे हंसी मजाक की लगी है। सुन माया, मैं सच कह रही हूँ, तू बहुत खूबसूरत है। अच्छा यह सब जाने दे, आप बता क्या कह रही थी? माया संजीदगी से बोली। मैं आगे की पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी करना चाहती हूँ। हाँ तो कर, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तू एकदम मॉडल ही है। निशा ने माया की हौसला अफजाई की। निशा की बात सुन माया ने कहा, तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन मॉडल कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, यह सब तो मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ माया, और निशा ने गहरी सांस लेकर पूरी हवा को सिगरेट के धुएं के स्टाइल में मुंह बनाकर हवा में उड़ा दी। इस पर दोनों अपना सिर पकड़कर ऐसे बैठ गई मानो कोई राह न दिख रही हो। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जहाँ चाह वहीं राह। परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई और परीक्षा के बाद जब माया अपने दोस्तों से मिली तो सभी एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगे। तभी वहाँ नवीन आ गया। माया, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? नवीन ने उत्सुकता से पूछा। जी भैया, बहुत अच्छा हुआ, माया नजरें झुकाकर बोली। नवीन माया का बड़ा भाई था। माया के अलावा घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन रिया थी, जो 10वीं के पेपर दे रही थी। माया के पापा समीर पाटीदार थे। आमदनी साल भर में इतनी हो जाती कि घर का खर्च आसानी से चल जाता, लेकिन शौक पूरे नहीं किए जा सकते। रिया एकदम सिंपल लड़की थी। उसे अपनी दीदी की तरह सजने संवरने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। 12वीं के बाद कोई काम ढूंढने के लिए परेशान होता है तो कोई अच्छी जगह एडमिशन के लिए। राजेश आते ही निशा को देखकर मुस्कुराया। कैसा हुआ पेपर? ठीक ही हुआ, निशा मुंह बनाकर बोली। अपना बताओ। सब ठीक है यार, इतने नंबर आ जाएंगे कि फिर से इस स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह कहते हुए राजेश की नज़र माया की तरफ टिक गई, लेकिन माया उसकी इस हरकत से बेपरवाह निशा से बातों में मशगूल थी। दरअसल राजेश पिछले 2 वर्षों से माया की चाहत में पागल था, लेकिन कभी दाल नहीं गली। हार कर राजेश अब उसकी राह से हटकर निशा की ज़िंदगी में आ गया।
माया, तुम आगे की पढ़ाई करोगी या नहीं? सरिता ने पूछा। हाँ सरिता, मुझे बीकॉम करना है, माया ने जल्दी से जवाब दिया। इसके लिए तुम्हें बड़े शहर में दाखिला लेना होगा, निशा तपाक से बोल पड़ी। माया रेशम जैसे बालों को उंगलियों में नचाते हुए बोली, यही तो मुश्किल है, किस शहर जाऊं और किसके साथ। इसी उलझन में शाम हो गई और सभी एक दूसरे के गले मिलकर विदा होने लगे। घर पहुंचकर माया ने अपनी बाहों की माला माँ के गले में डालकर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा क्या बात है, आज अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। मम्मी आपसे एक बात कहूँ, माया झिझकते हुए बोली। हाँ बोल, क्या बात है, वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। अंजू उसके गालों को प्यार से खींचकर बोली। अब माया के सामने दिक्कत यह थी कि वह मम्मी से किस तरह बात शुरू करे और कहाँ से, लेकिन शुरू तो करना था, इसलिए उसने हिम्मत करके मम्मी से कहना शुरू किया। मम्मी बात यह है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। यह कहने के साथ माया अपनी माँ की आंखों में डालकर बड़ी बेसब्री से उनके जवाब का इंतजार करने लगी। अंजू की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे, क्योंकि पति को अच्छी तरह जानती थी। कुछ लम्हों के बाद गहरी सांस छोड़कर यह कहते हुए खड़ी होकर जाने लगी कि इस बात की इजाज़त तेरे पापा ही देंगे। माया को एक पल के लिए ख्वाब टूटते हुए लगे, लेकिन दूसरे ही पल संभल कर बोली, मम्मी आप पापा से बात कर लो, मुझे बड़ा शौक है कि पढ़ लिख कर आप लोगों का नाम रोशन करो। हाँ अच्छा ठीक है, माँ ने इशारे से हामी भरी और अंदर चली गई। माया का सोच सोचकर बुरा हाल हो गया था। अगर पापा ने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद ही सवाल करके जवाब भी खुद ही देती। उस रात माया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात करवट बदल बदल कर सुबह कर दी, लेकिन अगली सुबह इतनी खूबसूरत होगी उसने सोचा न था। अब ख्वाबों को हकीकत बनाने वाली यह जादुई छड़ी माया को मिल गई थी। पापा मान गए थे कि माया आगे की पढ़ाई कर सकती है। 12वीं का रिजल्ट आ गया। माया ने स्कूल में टॉप किया था। माया के साथ घर वाले भी बहुत खुश थे। खुश भी क्यों ना हो, बेटी ने उनका सिर फक्र से ऊंचा जो कर दिया था। भोपाल के अच्छे कॉलेज में माया का बीकॉम में एडमिशन हो गया। वह पीजी में रहने लगी। उसका कॉलेज पीजी से आधे घंटे के फासले पर था, जिससे वह बस से तय करती। माया को आए हुए अभी 2 माह हुए थे कि 5 सितंबर नज़दीक आ गया, यानी टीचर्स डे। इसके लिए क्लास के कई लड़के लड़कियों ने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। माया को बड़ी जगह पर हुनर दिखाने का पहला मौका हाथ आया था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लिहाजा वह भी डांस के प्रैक्टिस में जी तोड़ मेहनत करने लगी। कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान सभी ने एक से बढ़कर एक झलकियां दिखाकर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अभी महफिल लूटने के लिए किसी का ना बाकी था। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। माधुरी की तरह डांस करती माया की परफॉर्मेंस देखकर हर तरफ तालियों की ताल सुनाई देने लगी। सभी के जवाब पर यही गीत खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, जब माया स्टेज से ओझल हुई तब जाकर स्टूडेंट शांत हुए। लगभग 1 बजे तक प्रोग्राम चला। सभी टीचर्स के साथ ही लड़कों के बीच माया को मुबारकबाद देने की होड़ सी लग गई थी। माया के लिए ऐसा एहसास था जैसे हकीकत में वह कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। जितने भी लड़के थे सभी उसके एकदम करीब हो जाना चाहते थे, और यही मनसा माया की थी। घंटे भर बाद जब भीड़ कम हुई तभी किसी की आवाज़ ने उसके कानों में दस्तक दी। उसने मुड़कर पीछे देखा। एक हैंडसम लड़के ने उसे मुबारकबाद देने के लिए हाथ बढ़ाया। माया उसे नज़रअंदाज न कर सकी और अपने नर्म व नाजुक हाथों को आगे बढ़ा दिया। आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। देखकर ऐसा लगा कि स्टेज पर माधुरी खुद ही परफॉर्मेंस दे रही हो। उसने बड़ी सादगी से तारीफ़ की। जी शुक्रिया, मैं इतनी तारीफ़ के लायक नहीं कि आप मेरी इतनी तारीफ़ करें। माया सकुचाते हुए बोली, मैं सच कह रहा हूँ, आपने वाकई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अनजान लड़के ने बेबाकी से अपनी बात कही। वैसे मेरा नाम सुधीर है, और आपका? इतनी जल्दी भी क्या है? माया मुस्कुराई। सोच रहा हूँ जो देखने में इतनी खूबसूरत है उसका नाम कितना खूबसूरत होगा। मेरा नाम माया है। माया ने अपनी कातिल निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुधीर ने भी माया की आंखों में आंखें डाल दी। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहे, जब तक कि सुधीर ने माया की आंखों के सामने अपने हथेलियों को ऊपर नीचे करके कई बार इशारा नहीं किया। तब जाकर माया सपने से जागी और लजा गई। आपसे मिलकर खुशी हुई, सुधीर ने माया के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा।
मैं पढ़ाई के साथ मॉडलिंग करता हूँ। इतना सुनते ही माया सुधीर को देखते हुए सपनों के सागर में अटखेलियाँ खेलने लगी। उसने कुछ ही देर में ना जाने कितने सपने अकेले ही बुन लिए थे। आप कहाँ खो गई? बोलते हुए सुधीर का चेहरा माया के इतने करीब हो गया था कि गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगी। तभी माया जागी एक ऐसे सपने से जिससे वह जागना नहीं चाहती थी। जी कहिए, क्या बात है? माया हड़बड़ाकर बोली। आप किस दुनिया में खो गई थी? मैंने आपको कई बार पुकारा। सुधीर मुस्कुराया। तभी उसका दोस्त रोहन आ गया और प्रैक्टिस पर जाने की बात कही। अच्छा माया जी, मैं चलता हूँ। अब आपसे कब मुलाकात होगी? अगर बुरा न माने तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? जी क्यों नहीं। और माया ने उसे अपना नंबर दे दिया। शायद यही उसके खुले आसमानों में परवाज करने के लिए कोई खुली फिजा मुहैया करा दे। माया का सुधीर को नंबर देना भर था कि कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी देर तक बातें करने लगे। जो पहले कुछ सेकंड से शुरू होकर मिनटों पर सवार होकर अब घंटों का सफ़र तय करते हुए मंजिल की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर वे दोनों कौन से सफ़र को अपनी मंजिल मान बैठे थे। एक दूसरे का हमसाया बनकर औरों की आंखों में खटकने लगे। लेकिन इन सब बातों से माया और सुधीर बेपरवाह अपनी ज़िंदगी में मस्तमौला होकर हंसी खुशी वक्त बिताने लगे। एक सब माया ने सुधीर को कॉल किया, लेकिन उसके किसी दोस्त ने कॉल रिसीव की। हेलो, आप कौन? आप किससे बात करना चाहती हैं? उधर से किसी लड़के की आवाज़ आई। मैं माया बोल रही हूँ, मुझे सुधीर से बात करनी है। अभी वे बिजी है। ऐसा करिए, आप कुछ वक्त बाद फ़ोन कर लीजिएगा। जी, आपका शुक्रिया। माया अपनी आवाज़ में मिठास घोलकर बोली। करीब आधे घंटे बाद उधर से सुधीर का कॉल आया। हेलो जान, यार क्या बताओ, थोड़ा काम में बिजी हो गया था। कोई बात नहीं, माया रूखेपन से बोली। समझने की कोशिश करो माया, सुधीर मनाने के अंदाज में बोला। सच कह रहा हूँ, एक ज़रूरी काम में बिजी था। अच्छा ठीक है, माया ने तंज कसा। अभी तक आपका मूड सही नहीं हुआ? अच्छा, कॉफ़ी पीने आओगी? सुधीर विनम्रता से बोला। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। इतना कहकर माया ने कॉल काट दी। 1 घंटे बाद जब माया बताए गए पते पर पहुंची तो सुधीर पहले से उसके इंतजार में बैठा था। क्या लोगी? सुधीर ने पूछा। कुछ भी मंगा लो, माया नज़र उठाकर बोली। ठीक है, और सुधीर ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। सुधीर, मुझे तुमसे एक बात करनी है, माया संजीदगी से बोली। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बात यह है कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ और इस काम में तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो। माया उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा, यह बात है, मैडम को मॉडल बनना है? सुधीर बोला। हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश है। ठीक है, मेरी कई लोगों से पहचान है और मैं खुद मॉडलिंग करता हूँ, इसलिए डोंट वरी। मैडम अब मुस्कुरा भी दो, सुधीर उसे छेड़ते हुए बोला। इस बात पर माया हंस दी और उसकी हंसी ने चारों तरफ अपनी चमक बिखेर दी। थोड़ी देर में कॉफ़ी भी आ गई। दोनों गर्मजोशी से बातें करते हुए गर्म कॉफ़ी का मजा लेने लगे। माया को अब सुकून था, लेकिन एक डर भी। यह डर कैसा था खुद माया को नहीं मालूम था, फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। माया सुधीर के कदमों को फॉलो करते हुए पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। इन दोनों के पैर पहले फ्लोर में जाकर थमे। हेलो सुधीर, उस अनजान आदमी ने कहा। हेलो सर, सुधीर ने जवाब में हाथ बढ़ा दिया। सर, ये माया है, मिस माया, सुधीर ने परिचय कराया। और माया, ये है नवनीत सर, सुधीर ने उस अनजान की तरफ इशारा करते हुए कहा। हेलो सर, माया मुस्कुराकर बोली। सर, माया की बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि वह बड़ी होकर मॉडल बने, इसलिए मैं आपसे मिलाने लाया हूँ। आप इसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, नवनीत सर बोले। इसके बाद नवनीत सर ने माया से कुछ सवाल पूछे। सभी चाय नाश्ता करके वहाँ से चल दिए। नवनीत सर अपने काम से दूसरी तरफ चले गए। सुधीर और माया इधर उधर बाइक से घूमने लगे। आज माया काफ़ी खुश थी, और हो भी क्यों ना, आज उसके सपनों के पथ निकल आए थे। काफ़ी देर घूमने के बाद सुधीर ने माया से कहा। ऐसा है, इधर उधर घूमने से बेहतर है कि तुम आज मेरे रूम चलो, वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। माया ने मारी खुशी की इस बात की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया कि शहर में किसी लड़के के रूम में जाने के क्या मायने होते हैं। माया पहली बार सुधीर के रूम आई थी। सुधीर किराए के मकान में रहता था और भी कई लड़के उसी मकान में किराएदार थे। इन सब बातों से बेपरवाह माया वहां आ गई थी। सुधीर रूम में अकेला रहता था, इसलिए उसे किसी के आने का कोई डर नहीं था।
सुधीर का कमरा देखने में अच्छा था, लेकिन सारा सामान इधर से उधर तक बिखरा था। सुधीर, तुम्हारा रूम कितना गंदा है, लगता है कभी इसकी सफाई नहीं करते। अब कौन रोज रोज सफाई अभियान चलाए। सुधीर एकदम पास आकर बोला। थोड़ी देर बात करते हुए सुधीर माया से एकदम सटकर बैठ गया और उसके कंधे पर अपने हाथों को रख लिया। माया के कुछ न कहने पर उसका हौसला और भी बढ़ गया और अचानक से माया के नाजुक गालों को चूम लिया। यह क्या कर रहे हो? माया उसके पास से हटते हुए बोली, लेकिन उसी पर सुधीर ने पागल आशिकों की तरह उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। माया उसके ऊपर आ गिरी। अब माया उसकी मजबूत बाहों में समा चुकी थी। ऐसा नहीं है कि माया ने सुधीर से छूटने की कोशिश न की हो, लेकिन सुधीर उसे अपने फौलादी हाथों से जकड़े हुए था। माया उसकी बाहों में शिकार बने परिंदे की तरह छटपटा रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। इसका दूसरा पहलू यह भी था, माया खुद ही सुधीर के बाहों में प्यार के गोते लगाना चाहती थी। माया अब सुधीर के जिस्म में लता की तरह लिपटी हुई थी और रेगिस्तान में मछली की तरह प्यार में तड़प रही थी। सुधीर भी सारी सरहदें पार करके हद से गुजर जाना चाहता था। प्यार की तड़प, जज्बातों की प्यास और जिस्म की आग दोनों तरफ से इस कदर लगी थी कि उन्हें अच्छे बुरे की सुध ही न रही। रफ्ता रफ्ता यह सिलसिला चलता रहा और प्यार करने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन क्या यह प्यार था या सिर्फ चाहत, या दो जिस्मों की प्यास बुझाने के लिए था? इस रिश्ते का नाम कुछ भी हो, एक बात तो तय थी कि इनमें से कोई भी ईमानदार नहीं था। माया को मॉडल बनना था और सुधीर को जिस्म की आग ठंडी करनी थी। माया अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। उसे सिर्फ कामयाबी चाहिए थी, फिर चाहे जैसे मिले, इससे माया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अक्सर सुनने में आता है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे, लेकिन आखिर कब तक आप किसी से इस तरह से फरेब करते रहेंगे? एक दिन तो सच्चाई दुनिया के सामने आनी है, और यह सच्चाई माया के सामने बहुत भयानक रूप में आई। माया मॉडल बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए सुधीर ने उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। वह उसे आजकल में टालता रहा। फिर एक दिन उसे स्टूडियो में ले जाकर उसका फ़ोटोशूट करवाया। नवनीत सर बोले, माया आपको मॉडल बनना है? जी सर। माया बोली, तो आप कल से इस तरह के गांव वाले कपड़े पहनकर मत आना। जी सर। माया ने हामी भरी। अगले दिन माया काफ़ी भड़कीला सूट पहनकर आई और फ़ोटोशूट के लिए तैयार हो गई। कैमरामैन शॉट लेने के लिए रेडी था। उसने कई एंगल से शॉट लिए, लेकिन नवनीत सर जिस तरह का शॉट चाहते थे उन्हें नहीं मिल पा रहा था। वे उठ खड़े हुए और माया को डांटते हुए बोले कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि कैसे कपड़े पहनकर आया जाता है। फिर उन्होंने कैमरामैन से डिजाइन किए ड्रेस लाने को कहा। उसने एक बॉक्स से कुछ ड्रेसेस निकाली और माया को पहनने को दी। माया जब चेंजिंग रूम में गई और एक ड्रेस पहनी और वहीं लगे आईने में देखा तो शर्मा गई। जो ड्रेस पहनी थी उससे मुश्किल ही जिसमें छिप पा रहा था, लेकिन यह सब तो करना ही था। इसी तरह कई ड्रेसेज में उसने पोज दिए। माया आज काफ़ी नर्वस थी। उसकी हालत देखकर सुधीर उसे करीब आकर बोला, माया यह सब तो करना ही पड़ेगा, अब मॉडल जो बनना है। हाँ सुधीर, फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, माया उदासी से बोली। रात को माया काफ़ी देर तक छत से लटकते हुए पंखे को निहारती रही। क्या मैं जो कर रही हूँ यह ठीक है, या मॉडल बनने के चक्कर में किसी दलदल में फंस गई हूँ? काफ़ी रात तक वह जागती रही, लेकिन उसके लिए किसी नतीजे पर पहुँचना मुश्किल था। एक तरफ बचपन से पाला हुआ ख्वाब था, तो दूसरी तरफ ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका, और इस मौके में कई तरह के खौफनाक मोड़। आज माया का फ़ोटोशूट शहर से बाहर एक फार्म हाउस में होना था, इसलिए थोड़ी देर बाद माया तैयार होकर सुधीर के बाइक पर शहर से दूर किसी हाईवे पर फर्राटा भरते हुए चली जा रही थी। करीब 40 मिनट बाद उनकी बाइक हाईवे से उतरकर एक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ी। बाइक एक आलीशान फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। सुधीर ने हॉर्न बजाया, गेट खुला, फिर दोनों अंदर साथ आए। वहां जाकर माया ने देखा कि फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। सामने ही उसे नवनीत सर नजर आ गए। माया ने नमस्ते कहा। इसके जवाब में नवनीत सर ने भी। अंदर जाकर माया ने देखा तो खाने पीने का इंतजाम पहले से ही था। वही टेबल पर कुछ बोतलें शराब की थी। यह सब देखकर माया को अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा कि यह सब आज के दौर में चलता है। थोड़ी देर बाद सभी एक बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने पीने लगे। माया, नवनीत सर ने उसे शराब का ऑफर दिया,
लेकिन माया ने साफ इनकार कर दिया। यह सब चलता है, सुधीर पीते हुए बोला। इस बार माया ने जाम को हाथों से लिया। शराब पीते ही माया को बड़ा अजीब लगा, जैसे कोई तीखी चीज गले को चीरकर अंदर उतर गई हो। नवनीत सर और सुधीर पर शराब का सुरूर चढ़ा तो उन्होंने इधर उधर की भद्दी बातें शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में नवनीत सर ने माया को अपने पास बुलाया और हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और छेड़खानी करने लगे। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? यह सब गलत है, माया ने कहा। लेकिन सही और गलत की किसे परवाह थी? तुम्हें मॉडल नहीं बनना है क्या? देखो माया, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो यह सब गलत नहीं है, और मेरे कुछ करने से तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आ जाएगी। यह कहते हुए नवनीत के हाथ माया के गालों से होते हुए उसके सीने पर आकर थम गए। सर, यह तो मेरे बचपन का शौक है, माया धीमी आवाज़ में बोली। फिर क्यों मना कर रही हो? हम कोई गैर नहीं है, हमें अपना ही समझो, नवनीत सर कहते हुए बदहवास उस पर टूट पड़े। माया मॉडल बनने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने से गुरेज करने वालों में से नहीं थी। वह जिस्म को मंजिल हासिल करने का सिर्फ जरिया मानती थी, और आज उसने वही किया। यह बात और है कि एक औरत होने के नाते उसे भी थोड़ी बहुत झिझक थी, जो अब टूट चुकी थी। मन में बार बार यही आ रहा था कि बचपन से संजोए ख्वाब शायद अब हकीकत बन जाए, लेकिन यह ख्वाब महंगे साबित होंगे, उसने सोचा न था। लेकिन महंगे ख्वाब आसानी से पूरे नहीं होते हैं, इस बात का एहसास उसे अब तक हो चुका था। तभी तो अब माया इस खेल में मंची हुई खिलाड़ी की तरह नवनीत का साथ दे रही थी। यह सब करते हुए अब उसे कोई पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा मानकर अपने सपनों के साथ शारीरिक संबंध का भी मजा लेने लगी। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सामने के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।